साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ONGCindia.com, यह ONGC का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो साथियों ऊपर जो ये लिखा रहा है 3 जो लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम जाएंगे कैरियर पर। आप देख सकते हो इसमें रिक्वायरमेंट नोटिस जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये सन लिखा हुआ है। हमें अभी 2022 का वैकेंसी देखना है जो लेटेस्ट आया हुआ है, आज ही का अपडेट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। साथ ही जो इस पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट रो है इसी पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये धीरे धीरे खुलेगा और साथ ही इसमें देखो ये लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ये इंग्लिश है हिंदी है, तो आप जैसा आप चाहो जो आपको भाषा सूटेबल लगती है वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो हम डायरेक्ट जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो आसानी से इसको देखो। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये आया है देहरादून, इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी देहरादून हेडक्वार्टर, ऑल ओवर इंडिया का ये वैकेंसी आया है। ONGC का देहरादून हेडक्वार्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट है 28/5। साथियों ONGC जो कि देश का एक महारत्न है, देश की 70% ऑयल और गैस की आपूर्ति ONGC द्वारा की जा रही है। साथियों ONGC बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आप इसके बारे में जानते होंगे। लमसम जो भाई इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए मेरा कहना है कि वो अपने रिलेटिव जो ONGC में जॉब करते हैं उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। साथियों जो अभी हम बात करते हैं इसमें उत्तराखंड से सबसे पहले दे रखा है कि जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड से है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको वो बात बता दूँ, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देहरादून से वैकेंसी आया हुआ है तो आप देहरादून का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है साथ में। डोमिसाइल अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट नॉट अलाउ। ठीक है, तो ये आप देखना पड़ेगा आपके स्टेट से वैकेंसी है कि नहीं है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आगे मज़ा आएगा। देखो जो देहरादून से वैकेंसी है उसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सिविल का वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है, जियो फिजिस्ट का वैकेंसी है, जूलॉजी से है, सर्विंग से है, अकाउंटेंट का वैकेंसी है, अकाउंट से, MM का है, मेटेरियल मैनेजमेंट, फायर सर्विस का है और केमिस्ट्री का है, जूलॉजी और फायरमैन इनका वैकेंसी है। तो जितने भी उत्तराखंड के निवासी हैं वो यहाँ पर इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथियों इसमें जो लिखा हुआ है, ये जो स्टार लगा हुआ है ये पुरानी वैकेंसी है जो इससे पहले वाली वैकेंसी में भर नहीं पाई थी, वो सीटें हैं। जैसे कि फायर सर्विस के 2 बंदे इनको नहीं मिले थे, देखो 2 ही वैकेंसी है, वो भी नहीं मिला, वापस आई है। जूनियर फायरमैन भी एक पोस्ट पुराना है, ये दोनों ही पुरानी है, ये भी इनको नहीं मिले थे। तो फायरमैन जो उत्तराखंड से हैं, बिलोंग करते हैं, वो अवश्य भरें, आपकी पोस्टें खाली जा रही है। साथियों दूसरा जो है वैकेंसी वो आया है साथियों दिल्ली से। दिल्ली से जो वैकेंसी आया है, दिल्ली सिर्फ यहाँ ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ सिर्फ P&A का वैकेंसी है। ठीक है साथियों, ये एज ए क्लर्क है, उसका वैकेंसी है। तो इसका टोटल 8 वैकेंसी है। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सा वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। उसके अलावा अकाउंटेंट का वैकेंसी और फायर सर्विस का वैकेंसी, फायर सुपरवाइजर मांगा, एक वैकेंसी इनमें है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। बहुत ही साथियों जितने भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इतना बड़ा वैकेंसी, इतना अच्छा वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है। टोटल पोस्ट महाराष्ट्र से काफ़ी पोस्टें आई हुई है साथियों। देखो टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें 263 पोस्ट टोटल है। महाराष्ट्र ओनली फॉर मराठियों के लिए है, महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए है। साथियों इसमें देखो आप जो डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी है, जो JEA लिखा हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये अभी डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, पहले यहाँ पर 80 लिया जाता था, जो बच्चे जानते हैं। तो इसमें साथियों इंस्ट्रूमेंट का वैकेंसी है, देखो 12 वैकेंसी इंस्ट्रूमेंट का है। इलेक्ट्रिकल का 44 वैकेंसी है, ये देखो आप, इसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब पहले इनको बच्चे मिले नहीं तो उनका भी वापस आया है। 47 वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए। साथ ही मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा वैकेंसी। प्रोडक्शन में भी मैकेनिकल लेंगे ये 50, ये भी मैकेनिकल का पोस्ट है। ड्रिलिंग ये भी मैकेनिकल का पोस्ट है और साथ ही सिविल्स के 5 है। तो तीनों जो ये पोस्ट हैं ये तीनों मैकेनिकल से जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए है दोस्तों। सिविल से 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर, और जो बंदे 2 ईयर डिप्लोमा होल्डर हैं, कहने का मतलब है जिन्होंने
लेटर एंट्री से सेकेंड ईयर में प्रवेश लिया है, वो भी इसके लिए एंटाइटल है। ठीक है साथियों, अब जो आगे बात करते हैं हम वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट और रेडियो असिस्ट। देखो ये पोस्ट सिर्फ ऑफशोर में आता है, ऑफशोर का मतलब समुद्र में। मरीन रेडियो असिस्टेंट, इसका टोटल 21 वैकेंसी है, ये आपको ऑफशोर में देखने को मिलता है। समुद्री एरिया में जनरलिंग होती है, वहाँ पर इनका पोस्टिंग होता है। साथ ही सीमेंटिंग का वैकेंसी इसमें मैकेनिकल लिया जाता है। और देखो बॉयलर अटेंडेंट का भी वैकेंसी 9 वैकेंसी बॉयलर के लिए है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फायर सुपरवाइजर का 11 वैकेंसी है। मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें भी पॉलिटेक्निक होल्डर डिप्लोमा जो मैकेनिकल का है वो इसमें एंटाइटल होता है, 5 वैकेंसी है। केमिस्ट्री जिन्होंने MSc कर रखा है JAT, वो केमिस्ट्री का 2 वैकेंसी है। फिटिंग, साथियों ये फिटर का पोस्ट है, फिटिंग से आप कंफ्यूज मत होना, फिटिंग का मतलब यहाँ पे फिटर है, इसका 2 वैकेंसी है महाराष्ट्र से। इधर से P&A, ये सब क्लरिकल पोस्ट है साथियों, और ऑफिशियल पोस्ट है P&A और अकाउंटेंट दोस्त। और देखो बहुत अच्छी बात है, वेल्डर का 13 वैकेंसी है। इसके बाद जो हेवी इक्विपमेंट ये ऑपरेटर, इनका 5 है। इलेक्ट्रिकल से सिर्फ 1 ही वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन ITI होल्डर के लिए 1 ही वैकेंसी है, और बॉयलर के 2 वैकेंसी। इसी प्रकार टोटल 263 वैकेंसी, बहुत अच्छा वैकेंसी मानता हूँ साथियों मैं, यहाँ पर महाराष्ट्र से अच्छा वैकेंसी है इस बार। और अब बात करते हैं हम गोवा से। तो जो गोवा से बिलोंग करते हैं, जो डोमिशियल जो गोवा से हैं, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गोवा स्टेट ओनली फॉर। तो साथियों गोवा वालों के लिए वहाँ सिर्फ ऑफिस है, गोवा में कोई ऐसा प्लांट नहीं है। तो वहाँ पे केमिस्ट्री का पोस्ट आया है और एक MM का पोस्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट का। 2 पोस्ट हैं जो भी पिछली बार मिले नहीं हैं इनको, इसलिए दोबारा वैकेंसी रिवाइज हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो पोस्टें खाली नहीं जानी चाहिए, मेरा मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हुई है, स्पेशली लिखा है 2018 की वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी गुजरात भाइयों के लिए, गुजरातियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है साथियों। देखो सिविल से 12 वैकेंसी है, डिप्लोमा होल्डर, पॉलिटेक्निक होल्डर जो सिविल है उनके लिए। इलेक्ट्रिकल से 9 वैकेंसी है। इसके अलावा देखो इंस्ट्रूमेंट से 18 वैकेंसी है, मैकेनिकल से 2 वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, 2 नहीं है, काफ़ी वैकेंसी है। बॉयलर में भी मैकेनिकल को ही एंटाइटल किया जाता है, 13 वैकेंसी है। प्रोडक्शन में भी मैकेनिकल ही है, 28 वैकेंसी है। प्रोडक्शन ड्रिलिंग, इसमें भी मैकेनिकल टाइटल है, 14 वैकेंसी इसका है। ट्रांसपोर्ट का 1 है। और तो ये जितने भी वैकेंसी मैकेनिकल के, ये सब मैकेनिकल से है साथियों। तो जिन्होंने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किया है वो यहाँ पे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद केमिस्ट्री की, जो MSc हैं उनके लिए 5 पोस्ट है केमिस्ट्री से। जियो फिजिक्स का 5 वैकेंसी है, MSc मांगते हैं इसमें भी। और जूलॉजी का 4 वैकेंसी है, आप देख ही रहे हो। इसी तरह मटेरियल मैनेजमेंट, इस तरह आप देख सकते हो। यहाँ के बाद जो JT है ये ITI वालों के लिए, जिस सर्वे से ITI कर रखा है उनके लिए 1 वैकेंसी है। फिटर के लिए 10 वैकेंसी है गुजरात से। वेल्डिंग के लिए 16 है, और डीजल मैकेनिक के लिए 8 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल के लिए देखो जिन्होंने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, उनका 19 वैकेंसी। और जो प्रोडक्शन में साथियों बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन, इसमें मैकेनिकल का जितने भी ब्रांच है वो सब एंटाइटल है। ट्रैक्टर मैकेनिक से लेकर मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे वो सब इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो उसका 35 वैकेंसी बहुत अच्छा है। सीमेंटिंग का 10 वैकेंसी है, और मशीनिंग का 2 वैकेंसी है। इसी तरह प्रोडक्शन ड्रिलिंग, इसमें भी मैकेनिकल की जितनी ब्रांचें हैं ITI में, मैकेनिकल ट्रेड, वो सब इसमें 24 वैकेंसी, बहुत अच्छा वैकेंसी है। और ऑफिस में जो अकाउंटेंट है उनका 10 है, MM का 6 है, P&A का 9 है। ये सब ऑफिशियल वैकेंसी हैं। इसके अलावा फायर सर्विस का भी 4 वैकेंसी है। फायर का देखो आप 37 वैकेंसी है, जूनियर फायर सुपरवाइज़र। इसमें साथियों हेवी व्हीकल होना ज़रूरी है, हेवी व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जूलॉजी का 1 है, केमिस्ट्री का 4 है। इसी तरह देखो गुजरात से टोटल 318 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी गुजरात से है अदर स्टेट की तुलना में। साथियों राजस्थान में लकी है, राजस्थान में भी ONGC है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, पर देखो वहाँ से भी आप ONGC में भर्ती हो सकते हो। इसके लिए आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। साथियों बहुत कम वैकेंसी आता है, पर वैकेंसी है, तो जो ONGC में आना चाहता है वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों 1 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए, जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए 1 वैकेंसी है। फिटर से 2 वैकेंसी मित्रों, जिन्होंने फिटर ट्रेड से ITI किया हुआ है उनके लिए 2 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक जो भाई है जिन्होंने डीजल मैकेनिक से ITI किया हुआ है उनके लिए 1 वैकेंसी है। और फायर सर्विस का 1 है, और जूनियर फायरमैन इसका भी 1 है। तो 1-1 वैकेंसी फायर वालों के लिए है। तो जो फायरमैन है वो भी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों चेन्नई की। चेन्नई में
तमिलनाडु में चेन्नई और कराईकल 2 जगह ONGC का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ONGC कार्य करता है। तो वहाँ पर ये वैकेंसी है जो आप स्वयं देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर एक वैकेंसी बताऊँगा तो इनकी, तो आप स्वयं देख सकते हो। 12 वैकेंसी यहाँ पर फायरमैन का है जो सबसे ज़्यादा है, बाकी तो छुटपुट वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। पर जो और इसके अलावा आसाम से भी बहुत अच्छा वैकेंसी आता है मित्रों। आसाम से आप देखो कि मैकेनिकल का 22 वैकेंसी आया है। तो जो आसाम से बिलोंग करते हैं वो भाई इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टेट ऑफ आसाम, आउट ऑफ स्टेट इसमें एंटाइटल नहीं होंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा साथियों फिटर जो आसाम से बिलोंग करते हैं और उनको 23 पोस्ट फिटर की है यहाँ पे, तभी फिटर चाहिए साथियों। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का भी बहुत अच्छा वैकेंसी आसाम से 29 इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ITI होल्डर, ठीक है साथियों। 9 फायर सर्विस का चाहिए और 12 फायरमैन चाहिए। इसी तरह आसाम से 164 वैकेंसी टोटल है, बहुत अच्छा वैकेंसी। इसी तरह अगरतला जो स्टेट से बिलोंग करते हैं तो त्रिपुरा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये अगरतला में यहाँ पर ONGC का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगरतला से जो वैकेंसी है उसमें ठीक ठाक वैकेंसी है। 8 वैकेंसी इंस्ट्रूमेंट का है और लमसम 8 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल का है और 8 डीजल का है। देखो डीजल मैकेनिक्स जिसने ITI किया है उसके लिए 8 वैकेंसी है और फिटर के लिए 9 वैकेंसी है। अगरतला से त्रिपुरा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। 10 वैकेंसी है। जो मैकेनिकल ब्रांचें हैं जितने भी ITI में, वो मैं आगे डिटेल में बताऊँ, वो सब यहाँ प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 66 है साथियों। यहाँ से वेस्ट बंगाल से भी ONGC का वैकेंसी है साथियों। जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1-1, 2-2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 वैकेंसी आया है। तो जो बंगाली भाई हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। इसी तरह साथियों झारखंड से बोकारो से भी वैकेंसी आया है। बोकारो से जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो प्रोडक्शन में है, 6 पोस्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में भी बहुत अच्छा पोस्ट है, 4 पोस्ट है बोकारो से। अदरवाइज 1-1, 2-2 पोस्टें है। अब साथियों मेन बात है जिस पे हम बात करते हैं, ये तो है इनका स्केल, पेमेंट का स्केल। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है, ये हम पोस्टों पे बात करते हैं। जितनी भी पोस्ट है साथियों जो मैं बताया आपको, उनमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। सिविल में सिविल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल। पर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपका डिप्लोमा नहीं है फिर भी अगर आपका MSc अगर आपने फिजिक्स कर रखा है और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया है तो आप JEA इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंटाइटल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है उसमें डिप्लोमा के अलावा एक चीज़ और चाहिए, वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का प्रमाण पत्र। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है इसमें फॉर्म नहीं भर सकते।